All right, so we are starting with previously asked NEET questions. तो सफिशिएंट हमने प्रैक्टिस किया है. अब हमको पिछले बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे नीट प्लस जेडबलई, बट विल स्टार्ट विथ नीट फर्स्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन इट इज ऑर्बिटिंग, इसका रेडियस r बोला है हमको. Okay, the Coulomb force of attraction, so you have an electron here, more or less. The Coulomb force of attraction F bar between the two is, तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में there is one proton which is positively charged. तो हमको पता है कि force, Coulombic force F is given by K Q1 Q2 by R square, right? ये हो गया उसका स्केलर फॉर्म. हमको वेक्टर फॉर्म की बात करनी है, तो if I write down in vector form, I can write down F bar is equal to K. Q1 मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q2 मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर. लेकिन ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर. क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. और आपको पता है कि आर कैप का डायरेक्शन होता है फ्रॉम सेंटर टू सरकमफरेंस. तो ये जो फोर्स है ये आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट्स व्हाई आई विल राइट डाउन माइनस आर कैप हियर. करेक्ट? राइट, गुड. लेकिन हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन में माइनस लिया है, तो इफ आई राइट डाउन आर कैप, सो दिस विल टेल मी दैट फोर्स इज माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. करेक्ट. बट यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यू सी आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब एंड आर क्यूब. बट व्हाट वी नो इज बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड. तो ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा आर कैप के जगह पे. therefore I will get f bar is equal to minus k e square. r cap is like r bar, और ये r square था और एक r है यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा r क्यूब. तो f bar will be equal to minus k e square by r cube r bar. ऑप्शन नंबर सी. तो इम्पोर्टेंट सिर्फ यहाँ पे ये है कि आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना था, एंड व्हाइल राइटिंग डाउन इन वेक्टर फॉर्म यू आर सपोज टू यूज नेगेटिव साइन प्रॉपरली. दैट्स इट, कुछ नहीं है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गुड क्वेश्चन. Two positive ions each carrying a charge q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. तो आपको पता है कि आयन कैसे बनता है. When an atom loses electron, it becomes a positive ion. तो you have been given two positive ions, दोनों पे चार्ज q है, they are separated by a distance d. F is the force of repulsion, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे तो they will repel each other. Right. The number of electrons missing from each ion will be. हमको पता है, let us say total charge is n into e. This is how you find out total charge, right? Okay, so कैसे? अगर हमारे पास एक एटम है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज इज 2 इंटू ई. राइट, गुड. तो आयन्स पे भी टोटल चार्ज क्या होगा? n इंटू ई. राइट, गुड. देन मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज n into e. Right, then what do we know is force of repulsion or force is given by k, मतलब 1/4 pi epsilon 0. तो मैं 1/4 pi epsilon 0 लिखता हूँ क्योंकि ऑप्शन में 1/4 pi epsilon 0 दिख रहा है. Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. राइट, तो यह आएगा आपका F इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 n square e square upon d square. Therefore, you will have this as
n square equal to 4 pi epsilon 0 f, okay, d square by e square. So n will be equal to under root of 4 pi epsilon 0 f d square upon e square. Option number D. Good, simple. Next question is a very good question और important भी है. Two pitch balls carrying equal charges. What is pitch? We don't care. Okay, so they carry charges. ये हमारे लिए important है. Are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. तो दोनों में separation r है. Now the strings are rigidly clamped at half of their height. तो पहले क्या था कि y distance पे हमने इन, so you have basically two strings, उसके नीचे balls है and the balls have charges. दोनों string का length equal है. तो initially हमने ऊपर इसको clamping किया था, अब हम half the distance पे clamping कर रहे हैं, right? Okay, the equilibrium separation between the balls now become, इस केस में balls के बीच का equilibrium separation कितना होगा? That is what they're asking you. Okay, तो how do we solve this question? ये important है, थोड़ा अच्छी लेवल का है और नीट में पूछा गया है. So if I take this angle to be theta, मान लो हमको ये देखना है कि what are the forces acting on both charges. एक mg will be here vertically downwards, दूसरा tension T will be here, right? अगर ये ऐसा है तो this angle will also be theta. तो you will have two components of tension. एक होगा आपका टेंशन कंपोनेंट यहाँ पे, so two components of tension कहाँ कहाँ पे? एक यहाँ पे, this will be which component? Sine component. And you will have one component here, that will be cos. क्यों ऐसा? ये थीटा है तो ये थीटा है, ओके, तो दिस इज t cos थीटा, दिस इज t sin थीटा. और रिपल्सिव फोर्स है ना, यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर. तो द चार्ज एट B will exert a force on charge at A and the direction of that force will be this. क्योंकि रिपल्शन का फोर्स है तो डायरेक्शन विल बी दिस, करेक्ट. T sin theta F, T cos theta mg, they are balancing. समझे यहाँ तक? हमने क्या किया, हमने देखा कि जो दोनों में से जो एक चार्ज है उस पर फोर्सेस कौन कौन से है. एक है mg डाउनवर्ड्स, एक है टेंशन. टेंशन हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन होता है, जहां रस्सी को बांधा है उस डायरेक्शन में होता है. तो T sin थीटा, T cos थीटा, नीचे mg था, और ये F कहां से आया? क्योंकि B पे जो चार्ज है वो रिपेल करेगा और बोला भी है उन्होंने, राइट? कैरिंग इक्वल चार्जेस. इक्वल चार्जेस मतलब रिपल्शन फोर्स होता है. गुड. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, सबसे पहले आई विल टेक tan थीटा. tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो ये जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक, ये था r. तो हाफ डिस्टेंस मतलब ये कितना होगा? r/2. मतलब दिस डिस्टेंस इज r/2, राइट? तो अपोजिट साइड इज दिस डिस्टेंस, दैट इज r/2. तो ये डिस्टेंस है r/2. तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड इज y, राइट? तो आपको मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू r/2y. दूसरा हमने डायग्राम से क्या देखा? हमने देखा कि tan t sin थीटा इज इक्वल टू f है, और हमने देखा कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg है. हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो t कैंसल, sin अपॉन cos इज अगेन tan थीटा. तो tan थीटा इज f अपॉन mg. इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम 1 and 2,
from 1 and 2, what we see is F by mg is equal to R by 2y. Good. Then इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमको मिल गया R, क्योंकि जब हमने y चेंज किया तो R चेंज हो रहा है, राइट? तो हमको y और R का रिलेशन चाहिए इन शॉर्ट. तो व्हाट वी कैन राइट इज y इज इक्वल टू, या तो पहले मैं F लिख देता हूं. F, ये F कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब कूलम्बिक फोर्स है. कैसे लिखते हो इसको? K Q1 Q2 दोनों पे चार्ज अगर Q है तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस क्या था इनिशियल? R स्क्वायर. ये हो गया F, और अपॉन mg तो है ही. दिस इज इक्वल टू R अपॉन 2y. तो I can write down this as y is equal to R square into R is R cube mg upon 2k q square, right? M constant, G constant, 2 constant, K constant, Q square constant. मतलब y is proportional to R cube. तो यहाँ पे था आपका Q square, okay? 2k Q square y, right? तो y is proportional to R cube. Okay, therefore you can say y2 by y1 is equal to r2 by r1 का क्यूब. हमारा इंटरेस्ट है टू फाइंड आउट r2, तो आप लिख सकते हो r2 by r1 is equal to y2 by y1 का क्यूब रूट, और r2 is equal to y2 डायग्राम में दिया है y by 2, y1 दिया है y raised to 1 by 3 into r1. तो R2 is equal to cancel, R1 is R upon 2 raised to 1 by 3. Okay, तो R upon cube root है ना, cube root of 2. तो ऑप्शन नंबर C. तो हाउ डिड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में ऐसा था कि दो पिथ बॉल्स है, राइट? सो टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ. दो रस्सी पे दो बॉल्स हमने बांध के रखे हैं, उस पर चार्जेस इक्वल है. इक्विलिब्रियम सेपरेशन R है, मतलब व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड सेपरेशन R है. हमने स्ट्रिंग्स को टाइटली क्लैम्प किया है. सो इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम, तो अभी हाफ द डिस्टेंस पे क्लैम्प करने के बाद, पहले y डिस्टेंस था, y by 2 पे क्लैम्प करने के बाद इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है. तो व्हाट वी डिड इज, हमने सिर्फ पहले तो tan थीटा निकाल लिया फ्रॉम डायग्राम, दैट इज R अपॉन 2y. फिर हमने देखा कि उस पिथ बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. एक है mg डाउनवर्ड, एक है टेंशन T. टेंशन T के कंपोनेंट्स कर लिए. फिर हमको ये दिखा कि T cos थीटा इज बैलेंसिंग mg एंड T sin थीटा इज बेसिकली बैलेंसिंग द रिपल्सिव फोर्स. तो उन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, तो हमको मिल गया tan थीटा इज F अपॉन mg. इक्वेशन 1 और 2 से हमको मिल गया F by mg इक्वल टू R by 2y. F is force of repulsion, हमने force of repulsion substitute किया वहां पे, and then we have y proportional to R cube. Okay, so this is how you solve this question. Next question is actually oral question. A thin conducting ring of radius R is given a charge plus Q. तो इस पे हमने charge plus Q दिया है conducting ring पे. The electric field at the center O of the ring due to charge on the part AKB of the ring is E. So because of this part, right, electric field at center is E. The electric field at the center due to charge on the part A, C, D, B of the ring is. तो कैसे सॉल्व करोगे? How do you solve this? So what you should know is, अगर हमारे पास एक चार्ज है Q और हमें एक पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन, वैसे तो इक्वेशन की जरूरत है नहीं यहाँ पे, वी डोंट नीड इक्वेशन, राइट, बट व्हाट वी शुड नो इज दिस, ये जो है इट इज डायरेक्टेड ऑलवेज अवे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, क्लियर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, राइट। तो ये जो ए के बी पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पार्ट ए के बी, मतलब इट इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ओके, सो दिस इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, करेक्ट। ये किसका है, ए के बी का है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पूछा है, ए सी डी बी, सो द रिमेनिंग पार्ट मतलब 3/4 ऑफ द चार्ज उसका हमको पूछा है, so this is the remaining part of it, इस रिमेनिंग पार्ट का हमको पूछा है what is the electric field। डेफिनेटली एक चीज तो पक्की है, इसका डायरेक्शन होगा like this, I mean towards K, so it will be along OK, so the direction will be for sure towards K, क्यों, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, तो के ओ तो हो नहीं सकता, अब होगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो वी नीड टू थिंक कि अभी ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है। द थिंग इज, आप ऐसा सोच सकते हो कि ए के बी इस पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है इसकी वैल्यू, तो यू मे थिंक कि फिर इस पार्ट की ई होगी, इसकी भी ई होगी, इसकी भी ई होगी, तो 3E along OK, right, which is not correct. Why not correct? It is not correct because ऐसा है कि मेरे पास अगर एक सर्कुलर रिंग है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, तो सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही होगा, और उसमें से अगर इतने पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड E है डायरेक्टेड फ्रॉम K टू O, तो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी E होना चाहिए टुवर्ड्स OK, वाई, टू कैंसल आउट, अगर इक्वल एंड अपोजिट होगा तो ही कैंसलेशन होगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज ये वेक्टर शुड बी E along OK, और जो रेड में वेक्टर बताया है इट शुड बी E along KO, just to cancel out, right? So option number D, total electric field at the center will be 0. Why it will be 0? Logically electric field, अगर यहाँ पे एक चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O पे will be in this direction, यहाँ पे चार्ज है तो this direction, यहाँ पे चार्ज है तो this direction, तो अगर मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया तो इट विल बी अपवर्ड्स, मैंने यहाँ रख दिया तो इट विल बी अपोजिट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर शुड बी 0। आपने पहले भी सीखा है, अगर मैंने स्क्वायर के चारों वर्टाइसेस पे इक्वल चार्जेस रख लिए तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, 0। तो सेंटर ऑफ सर्कल पे कितना, 0, तो सेंटर ऑफ सर्कल पे 0 होने के लिए ये ए के बी पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है अलॉन्ग के ओ, तो रिमेनिंग पार्ट का भी E होना चाहिए इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ KO, मतलब OK, so it should be E bar along OK. This is how you solve this question, oral question था, it is not 3E, it is E only। 4 point charges minus Q minus small q, 2Q and 2 capital Q are placed one at each corner of the square,
the relation between Q and Q for which potential at the center of the square is 0 is. So we have solved this type of question. So I'll give you some time to solve it now. And you're supposed to tell me the answer. Okay, so we have done it earlier. We are repeating it again. So we have square. And square का side का जो भी length लेना होगा वो ले लो. Let us say the side length is A. तो मान लेते हैं इसका जो length है, this is a charge which is minus q. You have a charge over here minus small q, 2q and 2 capital Q. यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर पे पोटेंशियल 0 बोला है. आपको पता होना चाहिए कि सेंटर का हर एक कॉर्नर से जो डिस्टेंस होता है दैट इज हाउ मच. अगर साइड लेंथ अगर a है तो हाउ मच डिस्टेंस, थोड़ा जोर से बोलो. दिस इज, इफ दिस इज a then how much is this side. ये a है, ये a है, तो ये पूरा डायगोनल जो है इट इज रूट टू a. तो रूट टू a बाई टू इज a बाई रूट टू. मतलब सेंटर o से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस आएगा a बाई रूट टू. ओके. Potential, total potential is 0 at the center. Total potential at the center will be potential due to 1, due to 2, due to 3 या फिर A, B, C, D. Let me give it some name. Due to A, B, C, D. तो potential will be due to potential A, B, C or D is 0. Right? Potential का फॉर्मूला याद है क्या? K. Charge. तो charge at A upon distance of A from center plus K QB by RB plus K QC by RC plus K QD by RD equal to 0. ओके. K कॉमन निकाल लो और वो शिफ्ट करके 0 कर ही देंगे. चार्ज एट A इज माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस तो सब में सेम ही है. तो मैं काम करता हूँ, हमारा काम और इजी हो जाएगा. डिस्टेंस सबका सेम ही है तो मैंने बाहर ही निकाल लिया. ओके. तो हमारे पास बचेगा, we will have minus q plus charge at B is again small q minus, then you have plus 2q here, then you have plus 2 capital Q here equal to 0. क्लियर यहाँ तक? ये कितना आया आपके पास? या कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इक्वल टू 0, मतलब कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस स्मॉल q. ऑप्शन नंबर ए. तो ऐसा सॉल्व करते हैं हम लोग इसको. राइट. गुड. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 electric charges plus q minus q are placed at the corners of square of side 2L. The electric potential at A midway between two charges is, मतलब ये L हो गया, ये भी L हो गया. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए A पॉइंट पे आपको अभी भी फॉर्मूला बताया मैंने. You have to see what is the distance of A point from all the charges. All the charges. अभी हमको पता है, we already just saw कि A ये डिस्टेंस L है, जो मैंने A नहीं बोल सकता मैं, I'll call it some other name. I'll say B, C या फिर I'll better call 1 2 3 4 1 2 3 4. पोटेंशियल निकालने के लिए हमको चार्जेस से डिस्टेंस चाहिए होता है. हमको A पॉइंट का डिस्टेंस प्लस Q से L पता है. हमको फोर्थ पॉइंट से डिस्टेंस पता है L. राइट. ये टोटल डिस्टेंस है 2L, तो ये हो गया 2L. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर प्लस 2L होल स्क्वायर मतलब 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 5L स्क्वायर. तो ये कितना आएगा? रूट 5L. और ये कितना आएगा? रूट 5L. तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालोगे? अभी वही बताया था मैंने. V total will be equal to V1 plus
V2 plus V3 plus V4. तो दिस इज इक्वल टू, सब में के आने वाला है, के Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus Q4 by R4. K होता है 1/4 pi epsilon 0, राइट. Q1 is Q, है ना, प्लस Q अपॉन डिस्टेंस is L, है ना, पहले चार्ज से A पॉइंट का डिस्टेंस L है, प्लस Q2 है माइनस Q2 इज माइनस Q. डिस्टेंस कितना है A पॉइंट से, √5L. दिस √5L. That is √5L. तो अपॉन √5L प्लस Q3 कितना है, वापस से नेगेटिव Q. डिस्टेंस कितना है, √5L अगेन. Q4 कितना है, Q बाय L अगेन, राइट. गुड. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो हो गया सॉल्व. व्हाट बिग डील, नथिंग, सिंपल सा क्वेश्चन था. Q बाय L 2 टाइम माइनस Q बाय √5L 2 बार. तो ये आएगा आपका 1/4 pi epsilon 0 2Q by L minus 2Q by √5L. Okay, so this will be equal to 1/4 pi epsilon 0 2Q by L outside 1 minus 1 by √5. तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर D. This is how you solve it. So if you want to note it down, you may. Okay, next question. 3 concentric spherical shells of red eye A, B, and C, where A is less than B is less than C, have surface charge densities sigma minus sigma and again sigma respectively. If VA, VB, VC denote the potential of 3 shells, then for C equal to A plus B we have. ऐसा है, आपके पास एक शेल है, उसके बाद एक दूसरा शेल है, उसके बाद एक तीसरा शेल है. ये तीनों शेल्स जो है ये कॉन्सेंट्रिक है. कॉन्सेंट्रिक मतलब इनका सेंटर सेम है. तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया आपका C, सेंटर से ये डिस्टेंस आ गया आपका B, और आपका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया A. सो A is less than B is less than C. VA, VB, VC ये A, B और C सेल का पोटेंशियल है. तो अंडर गिवन कंडीशन दैट C is equal to A plus B, हमको देखना है, हमको कंपेयर करना है तीनों का पोटेंशियल. तीनों इक्वल होंगे, दो इक्वल होंगे, तीनों इक्वल नहीं होंगे. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी. तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल VA. हाउ डू यू फाइंड आउट पोटेंशियल VA, कैसे निकालोगे? तो चार्ज K इंटू चार्ज एट A अपॉन डिस्टेंस प्लस K चार्ज ऑफ B अपॉन डिस्टेंस प्लस चार्ज K चार्ज ऑन C अपॉन डिस्टेंस. राइट. कभी भी याद रखना, स्पेरिकल शेल के लिए उस शेल पे या उसके आउटसाइड पोटेंशियल निकाला जाता है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0. क्यों? क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0. अभी चार्ज शेल पे उसके अंदर तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0. करेक्ट. तो पोटेंशियल्स निकालते टाइम वी नॉर्मली फाइंड पोटेंशियल्स विच आउटसाइड. तो इसलिए हमने ए का पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे होगा, एक तो ए की खुद की सरफेस पे होगा, एक बी पे होगा, एक सी पे होगा. राइट. तो पोटेंशियल इज दिस. तो
सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज टोटल चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि ये जो चार्ज था ये पूरे स्पीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक पॉइंट में नहीं था, पूरे स्पीयर पे था। मुझे देखना है कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो मुझे यहां से मिला Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, राइट। तो मैं लिखूंगा सिग्मा, और सिग्मा दिया भी हुआ है ना। इनर शेल पे कितना है सिग्मा, फिर बी वाले पे कितना है माइनस सिग्मा, फिर बाहर कितना है वापस से प्लस सिग्मा। तो ये सिग्मा आ गया। एरिया, एरिया ऑफ स्पीयर 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इज ए, प्लस के क्यूबी, क्यूबी पे कितना है माइनस सिग्मा, एरिया कितना है 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, प्लस के वापस से प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो बेसिकली ये एक ए ये सब हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, है ना। तो मैं पहले तो के को कॉमन निकाल लेता हूं, के कॉमन, ए ए बी बी सी सी गया, तो ये आएगा आपका 4 पाई भी कॉमन निकाल लेंगे हम लोग, बेटर है, बिकॉज इफ यू कैन टेक आउट 4 पाई कॉमन इट इज बेटर। 4 पाई कॉमन निकाल लिया, क्या बचा सिग्मा ए, सिग्मा भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो we'll take out sigma also common, right। क्या बचा a माइनस बी प्लस सी, क्लियर यहां तक, गुड। देन what we can do is, आपको याद होगा यहाँ पे k था, k मतलब 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, सिग्मा था फिर 4 पाई था, तो a माइनस बी प्लस सी, कैंसल कैंसल, तो आपको मिला सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0 a माइनस बी प्लस सी। ये हो गया पोटेंशियल वी ए। जब पोटेंशियल वी बी निकालोगे तो मैंने बताया था के क्यू ए बाय प्लस के क्यू बी बाय बी प्लस के क्यू सी बाय सी। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी विल बी पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी ड्यू टू ए। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर जब ए पे निकाल रहे थे तो पोटेंशियल ऑन दैट स्फीयर ड्यू टू ए बी एंड सी, अब जब आप बी पे निकाल रहे हो तो पोटेंशियल 3 चार्जेस की वजह से होगा, ए बी सी, राइट। लेकिन क्योंकि ए चार्ज ये बी के अंदर है तो हम बोलेंगे के क्यू ए बाय बी ओनली, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, सिर्फ यहाँ पे ये बी आएगा, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो वापस से के कॉमन निकालोगे, फिर आपके पास Q मतलब ये सिग्मा 4 पाई, यहाँ पे B मत लिखना, यहाँ पे A स्क्वायर ही लिखना, क्यों, क्योंकि चार्ज A पे है, पोटेंशियल हम B पे निकाल रहे हैं, अपॉन B प्लस मतलब एक्चुअली माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर बाय B प्लस सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बाय C। मतलब ये आपका आएगा VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई सिग्मा कॉमन, ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी, 4 पाई कैंसल, तो आपको मिल जाएगा दिस बी बी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी। क्लियर, गुड। देन सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट VC। VC कैसे निकालोगे आपको पता है, ये सिंपल, K
क्यू ए बाई सी प्लस क्यू बी बाई सी प्लस क्यू सी बाई सी, करेक्ट। तो यह आएगा आपका 1/4πε0। इसमें सिग्मा आता है, सिग्मा कॉमन, 4 पाई आता है वो कॉमन, क्या बचेगा 4πc² है ना, सी नहीं a² बाई सी, यहाँ पे b² बाई सी विथ नेगेटिव साइन, b² बाई सी, c² बाई सी मतलब सिर्फ c, करेक्ट। तो ये आपका कैंसल कैंसल, तो आपको vc मिल गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 a² बाई सी माइनस b² बाई सी प्लस सी। va vp और vc तीनों ही इक्वल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, राइट, करेक्ट। आर यू श्योर, आर यू श्योर? What is VA? A minus B plus C. Good. What is VC? A² by C बराबर minus B² by C plus this. Correct? Good. तो but C is equal to A plus B बोला है क्या हमको? बोला है ना? C is equal to A plus B बोला है हमको। तो if I now substitute C is equal to A plus B in all these three equations, कौन से equations? Equation number 1, equation number 2 and equation number 3। तो इन तीनों में C is equal to A plus B सब्सटीट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा ये BA is equal to 2 sigma A by epsilon 0। गुड। और आपको मिलेगा VB as, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज आंसर गलत आएगा। ये आपको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 A² माइनस AB बाई B, और VC आपको वापस मिलेगा 2 सिग्मा A बाई एप्सिलॉन 0। यस, क्योंकि C की जगह पे A प्लस B सब्स्टिट्यूट करोगे, करके देखो। इफ आई पुट A प्लस B हियर माइनस B प्लस B कैंसल, तो A प्लस A 2 है, तो 2 सिग्मा A बाई एप्सिलॉन 0 बराबर। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करके देखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करके देखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो उसको, तो यू विल गेट VA एंड VC इक्वल बट नॉट VB। तो ये जो मैंने यहाँ किया है ये करेक्ट नहीं है। VA और VC इक्वल है बट VB इक्वल नहीं है। तो यू हैव टू check everything properly before marking anything. Okay, good. So that's it, and it's time for us to stop.